किरोड़ीलाल मीणा को लेकर अब ऐसी बातें होने लगी हैं कि मीणा राजस्थान सरकार के लिए गले की ऐसी फांस बन चुके हैं जिसे सरकार ना तो उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। डॉक्टर किरोड़ीलाल के एक बयान से विधानसभा में सरकार की ऐसी किरकिरी हुई कि सरकार ने कोई जवाब तक नहीं दिया। कांग्रेस ने सरकार को सदन के भीतर और बाहर जमकर घेरा, लेकिन सरकार सिर्फ बचाव की मुद्रा में नजर आई। किरोड़ीलाल मीणा आखिर क्या चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उसे किरोड़ीलाल मीणा का हर बर्ताव झेलना पड़ रहा है। ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। किरोड़ीलाल मीणा के बगावती तेवर नई बात नहीं है। साल 2023 के अंत में राजस्थान में बीजेपी सत्तासीन हुई और किरोड़ीलाल मीणा तब से लेकर अब तक कई मर्तबा अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। मुद्दा चाहे राजस्थान की विवादास्पद सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का हो या फिर खुद किरोड़ी के सगे भाई जगमोहन मीणा की दौसा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हुई हार का। किरोड़ी ने जब भी बोला सरकार को घेरा। किरोड़ी की बगावती तेवर की शुरुआत उस दिन से मानी जाती है जब उन्हें कृषि जैसा महकमा दिया गया था। बताया जाता है कि राज्य की भजनलाल कैबिनेट में सबसे अनुभवी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कोई ढंग का पोर्टफोलियो चाह रहे थे, लेकिन आरएसएस से नजदीकी भी किरोड़ी के काम नहीं आ सकी और उन्हें कृषि विभाग का मंत्री बना दिया गया। इसके बाद से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बगावती तेवर हर मुद्दे पर नजर आने लगे थे। यहां तक कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन उनके उस इस्तीफे का हश्र क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। किरोड़ीलाल मीणा ने कई बार कैबिनेट बैठकों से दूरी बनाई, लेकिन कभी भी सीएम भजनलाल शर्मा या दूसरे किसी बड़े नेता ने उनसे इस मुद्दे पर ना तो सफाई मांगी और ना ही उनसे कोई बातचीत की। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को सड़क पर घेरा, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मुद्दे पर भी खामोशी बनाए रखी। इसके बाद किरोड़ी ने अपने भाई की हार का ठीकरा भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी के नेताओं पर फोड़ा, लेकिन भजनलाल शर्मा मौन धारण किए रहे। अब तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सीधे सीधे फोन टैपिंग के आरोप भी लगा चुके हैं, लेकिन तब भी सरकार चुप रही। किरोड़ीलाल मीणा के इन तमाम आरोपों पर बीजेपी सरकार की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि किरोड़ीलाल मीणा के तमाम आरोपों का ताल्लुक सीधे तौर पर राज्य के गृह विभाग से है, जो खुद सीएम भजनलाल शर्मा के अधीन है। किरोड़ी के सीधे आरोप पर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो गया, लेकिन सीएम भजनलाल की जगह उनके गृह राज्य मंत्री और दूसरे विधायक किरोड़ी के मुद्दे पर सफाई देते हुए नजर आए। कांग्रेस ने किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों को हाथों हाथ लिया और सरकार की घेराबंदी कर डाली। कांग्रेस ने सीएम भजनलाल शर्मा से किरोड़ी के आरोपों पर जवाब मांगा, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां तक कह डाला कि सरकार है कहां, दिख रही है क्या आपको? राजस्थान विधानसभा में जब गतिरोध हुआ तो सीएम को अपनी बात करनी चाहिए। जो उन्हें उस सड़क पर जवाहर सिंह बेडम ने कहलवा रहे हैं, वो बात सदन के अंदर बोलनी चाहिए थी। कांग्रेस किरोड़ीलाल मीणा के मुद्दे पर काफी हमलावर रही, लेकिन तब भी बीजेपी मौन रही। इसके पीछे की वजह एक ही है, मीणा समाज। दरअसल किरोड़ीलाल जिस समाज से आते हैं वो मीणा समाज प्रदेश में मार्शल कौम मानी जाती है। किरोड़ी की अपने समाज पर जबरदस्त पकड़ है और उनके खिलाफ कोई भी बड़ी कार्रवाई मतलब पूरे मीणा समाज को नाराज करना। इस समाज का कितना प्रभाव है, इसकी सिर्फ इसी बात को से समझ सकते हैं कि प्रदेश की 200 में करीब 1/4 यानी कि 50 सीटें या तो मीणा बाहुल है या वहां इतनी ज्यादा मीणा वोट है जो चुनावी हार जीत तय करती। बस यही एक बड़ी वजह है कि डॉक्टर किरोड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा संघनिष्ठ भी हैं और उनकी दिल्ली दरबार में सीधी पहुंच है। सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात रही। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।